धमतरी में रेत माफियाओं का आतंक देखा गया है। रेत उत्खनन में कई नरकंकाल मिले हैं। रेत के लिए शमशान घाट तक को नहीं छोड़ा। रेत माफिया के आतंक से ग्रामीणों में आक्रोश है। रेत माफिया पर कार्रवाई की मांग उठ रही है। आप सोचिए कि क्या होती है अपराध की पराकाष्ठा, और उसको भी पार करते हुए ये रेत माफिया नजर आ रहे हैं। इनके हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। धमतरी में रेत माफियाओं का आतंक देखा गया है। रेत उत्खनन में कई नरकंकाल मिले हैं। रेत के लिए शमशान घाट तक को नहीं छोड़ा है। यानी कि अगर रेत की तस्करी करनी है, रेत कहां से जुटाई जाए, हर कोशिश कर रहे हैं ये माफिया। और रेत माफिया के आतंक से ग्रामीणों में अब भारी आक्रोश देखा जा रहा है। माफियाओं पर कार्रवाई की मांग भी तेज हो रही है। सब एकत्रित होकर के वहाँ पर जो गाड़ियाँ थी, वहाँ पर 5-7 गाड़ी मौके पर मिला। उनको पकड़ के पंचायत भवन के पास लेकर आए। 10-12 लाश, किसी का मुंडी दिख रहा है तो किसी का हाथ दिख रहा है, किसी के कपड़े नजर आ रहे हैं। कुछ गली हुई है तो कुछ ताजा भी है। ग्रामीण और ग्राम पंचायत दोनों मिलकर के यहाँ पर बैठे। हम लोग लगभग 3 घंटे हो गया। वो जो गाड़ी पकड़ के लाए ना, जो अपराधी है, उन लोग गाड़ी खड़े करने के बाद फरार हो गए। हम लोग ये चाह रहे हैं कि उनको बुला करके समझाइश देने के प्रयास कर रहे हैं, किंतु वो लेबर और ड्राइवर गाड़ी को खड़ी करने के बाद अपने अपना घर को निकल गए। सरकार सख्त है अवैध रेत खनन के बारे में, उन पे कार्रवाई हो रही। देख रहे हो आप, जब्ती बन रही है, गाड़ियां राजसात कर रही है, उसमें कड़ी कार्रवाई हो रही है। आइए धमतरी का ही रुख कर लेते हैं। अधिक जानकारी देने के लिए अभिषेक मिश्रा मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये चल क्या रहा है वहां पर? रेत माफियाओं का इतना आतंक, इतने बेखौफ होकर वो यहाँ पर उत्खनन कर रहे हैं, और साथ ही साथ अब तो ग्रामीण भी काफी शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये महानदी की रेत की तासीर ऐसी है कि ये महाराष्ट्र, दिल्ली तक फेमस है, लेकिन यहाँ धमतरी में जो लोग हैं उनको मौत के बाद भी मुक्ति नहीं मिल रही है। आप मेरे दाईं और बाईं ओर देख सकते हैं कि ये वही जो शमशान घाट है जहाँ पे शवों को दफनाया जाता है ग्रामीणों द्वारा। यहाँ पे रेत माफियाओं द्वारा खनन इस प्रकार से कर दिया गया कि जो नर कंकाल है वो निकल कर सामने आ गए। एक नहीं बल्कि 10-10 नर कंकाल यहाँ निकल कर सामने आ गए। यहाँ गाँव के लोग हैं जो काफी आक्रोशित हैं, कुछ उनके परिजन हैं, कुछ यहाँ के जनप्रतिनिधि, उनसे भी हम बात करेंगे। ये सरपंच है, सरपंच से बात करेंगे क्या मामला है पूरा। यही सब रेत माफियाओं का आतंक है। यहाँ पर जो आरक्षित जगह था शमशान घाट, उनको भी उन लोग नहीं बख्श रहे हैं। हम लोग पंचायत की ओर से कई बार मुनियादी करवाए, लेकिन उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। करीबन 7,000 का दंड भी रखे थे, 2,000 का जो बताएंगे उनको इनाम भी रखे थे। फिर भी इनका मतलब जो है रेत माफियाओं का, उनको जरा भी डर नहीं है। आगे क्या करेंगे आप लोग? हम लोग वही शासन से मांग कर रहे हैं कि इसका जो है पूरा कार्रवाई किया जाए, आगे इस बात को रखा जाए। और कल माइनिंग वाले सर भी आए थे, उन लोग जो लाश निकले हुए हैं उनको पूरा दफन किए हैं, और उसके बाद उन लोग बोले थे कि इसको हम लोग आरक्षित करवाएंगे ऐसे करके। आपके यहाँ के परिजन भी यहाँ दफनाए गए थे, बता रहे थे। हाँ, कैसा? 23 अप्रैल के हो रही भैया दफनाए रही से रेत खनैया, मतलब ट्रैक्टर वाला भैया ना निकाल के एक दूसरा के जगह से एक दूसरे जगह और निकाल के पाट रहे। तो हमन देखे त कितना दुख हो से, सब पूरा गाँव मन खाली आ रही से भी, और सब देखी से भी 10 यहाँ मतलब निकले लाश कंकाल। हाँ, तब आगे कार्यवाही होना चाहिए ऐसे करके सब हमारे गाँव मन बोला थे। और काली माइनिंग वाला भैया भी आ रही से वे, पुलिस भैया मन आ रही से वे, सब देखी से और जेसीबी बुला के वो मतलब कंकाल निकाले रिश्ते वाला और दफनाए गए। अभिषेक, शिकायतें तो काफी उठ रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही बनता है कि जीते जी तो आपने सुनी नहीं, लेकिन मरने के बाद शमशान की थोड़ी सी जमीन तो नसीब होने दीजिए। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल प्रशासन क्या कर रहा है उस पर भी खड़ा हो रहा है। जरा तस्वीरें दिखाइएगा, क्या है वो शमशान घाट, कहाँ पे वो कंकाल बरामद हो रहे हैं, सब कुछ दिखाइएगा अभिषेक। जी देख लीजिए, ये वही शमशान घाट है जहाँ पे कल जो तस्वीरें निकल कर आई थी जिसमें कंकाल स्पष्ट नजर आ रहे थे। एक नहीं बल्कि 10-10 कंकाल यहाँ पे नजर आ रहे थे। वही स्थान है जहाँ पे कल प्रशासन हरकत में आई खबर चलने के बाद, और जेसीबी के माध्यम से ये जो कंकाल निकले थे उन्हें फिर से दफना दिया गया है, उन्हें फिर से रेत के माध्यम से ढक दिया गया है। ये ग्रामीणों द्वारा इस
जो खदान है उसे प्रतिबंधित किया गया है कि ताकि कोई यहाँ पे रेत उत्खनन ना करे। उनके लिए यहाँ पे दंड भी रखा गया था। उसके बावजूद यहाँ पे रेत माफियाओं के इतने हौसले बुलंद हो गए कि वे यहाँ से रेत निकासी करने लगे और रेत इतना निकाल लिया कि यहाँ से कंकाल सामने नजर आने लगी। और ये वही स्थान है जहाँ पे शमशान घाट गांव वालों ने आरक्षित कर रखा और है। अभिषेक, ये शमशान घाट है कि क्या? इतने बड़े बड़े गड्ढे नजर आ रहे हैं, रेत का कितना अवैध उत्खनन यहाँ पर चल रहा है? दिन दहाड़े भी चल रहा है या रात में ये लोग करते हैं ऐसा? क्या क्या है ये पूरा मामला? इसको लेकर कितना अलर्ट वहाँ का प्रशासन नजर आ रहा है? कुछ कार्रवाई हो रही है? ये निश्चित ही ये रेत इतनी मात्रा में नजर आ रही है। ये महानदी का जो नदी है वो नदी है जिसमें रेत की अधिक मात्रा यहाँ पे है। और गांव का ये किनारा है तो गांव के लोग इसे आरक्षित करके रखते हैं ताकि ये गांव के लिए कुछ काम आ सके, वहाँ पे शमशान बनाया जा सके। क्योंकि बताया ये भी जा रहा है कि ये जो खरेंगा का रेत है वो प्लास्टर के लिए काफी उचित माना जाता है, जिसे काफी महंगे दामों में बेचा जाता है। यहाँ पे रात हो या दिन हो, माफियाओं को तो फायदा है ही ना, लेकिन उसका खामियाजा स्थानीय जनता भुगत रही है। इस और भी ध्यान देना होगा। बहुत शुक्रिया अभिषेक, तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए।